मेरा नाम हरिकिशन है और मैं अखंड इंटर कॉलेज 12th क्लास में पढ़ता हूँ। आज का हमारा विषय पर्यावरण के तौर पे है। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, प्राकृतिक हैं, मानव निर्मित हैं, ये सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इनमें समस्याएं होती हैं प्रदूषण के कारण, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये मुख्य प्रदूषण है। इसके उपरांत कई चीज़ें होती हैं, जैसे वनों की कटाइयाँ और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को बिना स्वच्छ किए नदियों में डाल दिया जाता है। इस तरह से हमारी नदियाँ और हवा को अशुद्ध किया जाता है। इससे हमें काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसकी कमी ऐसे पता चलती है कि जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। लगातार वायु प्रदूषण के कारण उस ओजोन परत में छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं और उससे अब सूर्य की हानिकारक किरणें धरती पर आने लगी, जिस कारण धरती पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। इसी प्रकार जलाशयों में बिना शुद्ध किए कचरा डाल देने से कचरे से जलाशय प्रभावित होते हैं। उन जलाशयों में लोग नहाते हैं, उन्हीं का पानी पीते हैं और जानवर उन्हीं का पानी पीते हैं, जिससे जानवरों की मृत्यु हो जाती है और इंसान गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर व त्वचा एलर्जी। ऐसी बीमारियों में लोगों को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इसका मुख्य कारण लोग स्वयं हैं, वो सफाई और वातावरण के तौर पर ध्यान नहीं देते। इससे काफ़ी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। खासतौर पे किसान जो खेतों में रासायनिक खाद्य उत्पादन करता है, उन्हें समस्याएं होती हैं। जो हमारे खेत में उपयुक्त कीड़े होते हैं, उन्हें मार देती हैं, जिससे कुछ वर्ष फसल अच्छी होती है, फिर जमीन की उर्वरक शक्ति कम नष्ट हो जाती है और फसलों की उत्पत्ति घट जाती है और इस प्रकार वो ज़मीनें बंजर हो जाती हैं। जलाशयों में नदियों का कचरा बेकार होने से जलाशयों जो होती हैं, वनों में कटाइयों के दौरान जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, तो उनके लिए जो जगह की कमी होती है, उसमें वनों की कटाइयाँ होती है, पेड़ पौधों की कटाई करके उनकी लकड़ियों को बेच दिया जाता है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी को असंतुलित किया जा रहा है। जैसे पृथ्वी असंतुलित होती है तो एक विनाश होता है, उस प्रकार सभी तरह से जल, वायु, वातावरण प्रदूषित होता है। इन्हें रोकने के लिए हमें मुख्य रूप से कार्य करना चाहिए। खास तौर पर मनुष्य की जागरूकता आमतौर पर जरूरी है। जब तक मनुष्य जागरूक नहीं होगा, तब तक वह इसे नहीं रोक पाएगा और ज़्यादातर होगा कि अगर सरकार ध्यान दे तो इससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कृपया इस पर वो होना चाहिए। इस पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।